Find the ratio. Find the ratio in which the point 8 by 5 comma y divides the line segment joining the point 1 comma 2 and 2 comma 3. पहले तो मैं रेशियो फाइंड करता है। तो देखो सबसे पहले जो गिवन सिनेरियो है अगर मैं उसके हिसाब से जाता हूँ, सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ले लिया इसको। ठीक है, जो फर्स्ट वाला पॉइंट है आपका, जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो क्या है, 1 कॉमा 2। तो लेट अस से दिस इज द पॉइंट ए हैविंग कोऑर्डिनेट्स 1 कॉमा 2। ये क्लियर हो गया। एंड दिस इज द पॉइंट बी हैविंग कोऑर्डिनेट्स 2 कॉमा 3। ये भी क्लियर होगा। ठीक है, फाइंड द रेशियो इन दिस पॉइंट। इस पॉइंट को मान लेते हैं ये पॉइंट पी है। ये पॉइंट क्या है, पी। इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 8 बाय 5 कॉमा वाई। और मान लेते हैं ये जो पॉइंट है इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, के इज टू 1 में कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, के इज टू 1। यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब कैसे करो, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय सेक्शन फॉर्म, बाय सेक्शन फॉर्म। देखो बाय सेक्शन फॉर्मूला, अगर मैं आपसे पी के कोऑर्डिनेट पूछता हूँ, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अगर एक्स की बात करते हैं तो आप कहोगे सर के इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 और अपॉन में क्या हो जाएगा, के प्लस 1। यही होगा। क्या हो जाएगा, के इंटू 2। तो आपने लिखा के इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, के प्लस 1। ये क्लियर हो गया। ठीक है, कॉमा। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, y के, तो आप कहोगे सर y के होंगे k इंटू 3। पहले आपको सेक्शन फॉर्मूला से फाइंड करना है, फिर आप इससे इक्वेट करो। तो k इंटू 3 प्लस क्या होगा, 1 इंटू 2 और अपॉन में क्या होगा, k प्लस 1। तो y के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, k इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 और अपॉन में क्या हो जाएगा, k प्लस 1। यहां तक क्लियर हो गया। क्लियर है सर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन p के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 8 बाय 5 कॉमा वाई। अब क्या आप एग्री करते हो जो एक्स वाला पॉइंट है वो एक्स के इक्वल होना चाहिए, और जो ये वाई वाला पॉइंट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो वाई के इक्वल होना चाहिए। राइट नाउ देखो एक्स वाला क्या हो जाएगा, के इंटू 2 क्या हो जाएगा, के, और वो प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, के प्लस 1। एंड इट विल बी इक्वल टू 8 बाय 5। ये क्लियर हो गया। और वाई वाला क्या होगा, के इंटू 3 दैट इज 3 के प्लस 1 इंटू 2 2 अपॉन में क्या होगा, के प्लस 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, वाई। ये भी क्लियर हो गया। अब देखो यहां से मैं सॉल्व करूंगा जब इसको, तो यहां से मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, के की। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 5 को, अगर मैं इस पूरी वैल्यू के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 के प्लस 1। और 8 को जब आप इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 8 इंटू के प्लस 1। ये क्लियर हो गया। ठीक है, आप देखो व्हाट वी विल हैव, 5 इंटू 2 के क्या हो जाएगा, 10 के, और 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 5। 8 इंटू के क्या हो जाएगा, 8 के, और 8 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 8। ये क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ 10 के माइनस 8 के कितना हो जाएगा, 2 के, और 8 - 5 कितना हो जाएगा, 3। तो क्या आप एग्री करते हो, के हो गया 3/2। 8 - 5 प्लस 5 यहां जाके क्या होगा, तो 8 - 5 कितना होता है, 3। ये मल्टीप्लाई यहां जाके क्या होगा, डिवाइड। ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो भी एक के की वैल्यू आई है इसको यहाँ पुट कर दो। पुट के इक्वल टू कितना है आपका, 3/2। पुट के इक्वल टू 3/2। तो क्या आप एग्री करते हो, विच इम्प्लाइज, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू के है तो के की जगह 3/2 प्लस में क्या हो जाएगा, 2/1 अपॉन में क्या हो जाएगा, के प्लस 1। तो के की वैल्यू क्या है, 3/2 प्लस में हो जाएगा 1। क्या यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, विच इम्प्लाइज y विल बी इक्वल टू, देखो 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9/2 प्लस क्या हो जाएगा, 2/1 अपॉन ये 1/1 है। तो यहां से आप एलसीएम लोगे तो 2 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस, और 2 1 सा क्या हो जाएगा, 2। तो फाइनली y विल बी इक्वल टू व्हाट, यहां से आप न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर से एलसीएम भी क्या आएगा, 2, और ये हो जाएगा 9, और 2 2 सा क्या हो जाएगा, 4।
अपॉन में क्या होगा 3+2, ये हो जाएगा 5/2। ये क्लियर हो गया। तो y इक्वल टू 9+4 क्या हो जाएगा 13/2। 5/2 को अगर आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा 2/5। 2 से 2 कैंसिल, तो y की वैल्यू तो आ गई 13/5। अब आपसे दो चीजें पूछी गई थी, रेशियो। तो आप कहोगे देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो, जो k की वैल्यू होती है वही रेशियो होता है। तो क्या हो जाएगा 3:2। और आपसे पूछा गया था वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या आ गई 13/5। y की वैल्यू क्या आ गई 13/5। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। और क्लास 10 मैथमेटिक्स कोर्स की प्रिपरेशन आप हमारे यूट्यूब चैनल की हेल्प से भी कर सकते हो। देखिए, ये हमारा यूट्यूब चैनल डेस्टिनेशन क्लासेस। जैसे आप इसके होम पेज पे जाओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, तो आपको इस तरह से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, क्लास 9 to 12 मैथ्स कंप्लीट कोर्स। इस पे जो क्लास 10 वाली जो प्लेलिस्ट है, जैसे आप इसको व्यू फुल प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से आपकी पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर आपका पूरा क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो एनसीईआरटी कोर्स है वो पूरा ओपन हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल चैप्टर वाइज मैंने सारा करवा रखा। इसके बाद जैसे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। जैसे कि ये आपके सारे चैप्टर्स हैं, ऑल 14 चैप्टर्स। जो चैप्टर आपको प्रिपेयर करना वो चैप्टर की प्लेलिस्ट को क्लिक करके उसकी तैयारी कर सकते हो। जैसे कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरह से 4, 5, 6 ट्राइंगल तक हो गया, 7, 8, 9, इसके बाद 10, 11, 12 और 13, 14। तो लास्ट चैप्टर जो आपका प्रोबेबिलिटी का, ये आप देख सकते हो, दिस इज द लास्ट चैप्टर। तो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगी। फिर थोड़ा सा अगर आप नीचे जाओगे, बात करते हैं अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, तो चैप्टर क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी एग्जामिनर और सैंपल पेपर सीरीज, ये सारी यहाँ पर आपको अवेलेबल है। सारी की सारी आपको स्टैंडर्ड बेसिक सैंपल पेपर्स, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी एग्जामिनर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज एनसीईआरटी एग्जामिनर, यू विल गेट एवरीथिंग। तो ये हमारा पूरे कोर्स का एनालिसिस है। इसके अलावा मैं आपको चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन बैंक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो एक क्वेश्चन बैंक है, वो भी मैं आपको करवाता जाऊंगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो क्या, और साथ में उन चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो भी मैं आपको करवाता जाऊंगा। आपको बस कुछ नहीं करना, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, बाकी काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग ईच एंड एवरी पॉइंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।